झांसी में सीबीआई ने केंद्रीय जीएसटी कार्यालय के अंदर फैले बड़े रिश्वतखोरी रैकेट का यहां पर भांडाफोड़ करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान करीब 70 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए 2 अधीक्षक जिनमें अजय शर्मा और अनिल तिवारी को रंगे हाथों यहां पर गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि सीजीएसटी झांसी में तैनात उपायुक्त प्रभा भंडारी के इशारे पर जीएसटी चोरी के मामले में निजी कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के बदले करीब 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत यहां पर मांगी जा रही थी। इस मामले में एक वकील और एक निजी कंपनी के मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है। 30 दिसंबर साल 2025 को दर्ज मामले के बाद की तलाशी में विभिन्न ठिकानों से करीब 90 लाख रुपए नगद, अहम दस्तावेज, भारी मात्रा में आभूषण और सोना यहां पर बरामद हुआ है, जबकि अब तक कुल 1.60 करोड़ रुपए के नगद को यहां पर जब्त किया जा चुका है। सीबीआई के अनुसार जांच और तलाशी अभियान जारी है। चिकित्सकीय परीक्षण के बाद सभी आरोपियों को अदालत में यहां पर पेश किया जाएगा। इस कार्रवाई से जीएसटी विभाग में हड़कंप सा मच गया है और पूरे क्षेत्र में मामले की फिलहाल चर्चा हो रही है। अब अगली खबर का रुख करते हैं। गोरखपुर से खबर है, जहां गुलरिया थाना क्षेत्र के खुटखन खास गांव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पिपराइच विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी अमरेंद्र निषाद पर उनके ही पट्टीदार ने यहां पर दिन दिहाड़े रिवॉल्वर से जानलेवा हमला कर दिया। अमरेंद्र निषाद अपने घर के दरवाजे पर यहां पर खड़े थे, तभी उनके बड़े पिता के लड़के ने उन पर यहां पर फायरिंग झोंक दिया और साथ ही आपको बता दें, लेकिन निशाना यहां पर चूकने से गोली सीने से सटकर यहां पर निकल गई, तो वहीं वे बाल बाल यहां पर बच गए हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप सा मच गया है। अमरेंद्र निषाद ने गुलरिया थाने में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है और सपा नेता की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। अमरेंद्र निषाद दिवंगत बसपा नेता और पूर्व मंत्री जमुना निषाद के यहां पर पुत्र हैं, जिनका गोरखपुर की राजनीति में अहम स्थान रहा। रविंद्र निषाद पुत्र गंगा प्रसाद निषाद अपनी गाड़ी हमारे दरवाजे पे खड़ी करते हैं। वही गाड़ी में अंदर बैठे थे और अचानक से मुझे बुलाया तो मुझे लगा जैसे हमेशा बातचीत होती रहती थी, तो बुलाया तो मैं तत्काल उनके पास ही जा रहा था। उनके गाड़ी के पास जैसे पहुंचा मैं, वो अपना दरवाजा गाड़ी का खोले और अपना लाइसेंसी रिवॉल्वर निकालकर सीधे टैगर चढ़ाते हुए मेरे सीने पे तान रहे मारने की नीयत से। खबर सीतापुर से है, जहां बिस्वा कोतवाली क्षेत्र के गांव जसराबाद से एक दिन दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। 20 साल के सगे चाचा ने शराब के नशे में अपनी ही 10 साल की भतीजी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित बच्ची अपने माता पिता के साथ रहती थी, जबकि आरोपी अविवाहित चाचा घर के दूसरे कमरे में यहां पर रहता था। करीब 11 बजे आरोपी नशे की हालत में यहां पर घर लौटा, तभी आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया और बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। बच्ची ने रोते हुए माता पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची को स्थानीय सीएससी में भर्ती यहां पर करवाया गया। साथ ही आपको बता दें कि जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसके प्राइवेट पार्ट से काफी ब्लीडिंग भी हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 31 दिसंबर 2025 को थाना बिस्वा पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम जफराबाद में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। सूचना पाकर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर जब जांच की गई तो प्रथम दृष्टया घटना सही प्रतीत हुई। इस प्रकरण में अभियुक्त पीड़िता का संबंधी है। उक्त घटना के क्रम में पीड़िता की मां द्वारा थाना स्थानीय पर तहरीर दी गई है, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
मुरादाबाद से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है, जहां खेत में बथुआ काटने जा रखी दो सगी बहनों की ट्रेन की चपेट में आने से यहां पर मौत हो गई। दोनों बहनें रेलवे पटरी पार कर खेत की ओर यहां पर जा रही थी, तभी अचानक तेज रफ्तार ट्रेन आ गई और दोनों को टक्कर यहां पर मार दी। हादसा इतना भयावह था कि दोनों बहनें ट्रेन के नीचे आकर कट गई। मृतकों में एक बहन की उम्र 18 वर्ष जबकि दूसरी की उम्र यहां पर 15 वर्ष बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। यह पूरा मामला मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिजना चक बेगमपुर रेलवे अंडरपास के पास का है। खबर उन्नाव से है, जहां आसीवन थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े हुई हत्या का पुलिस ने महज 48 घंटे में यहां पर खुलासा किया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में हत्या के दो आरोपी पुलिस मुठभेड़ के दौरान घायल होकर गिरफ्तार यहां पर किए गए हैं। 29 दिसंबर को शराब की दुकान पर काम करने वाले सुधीर प्रजापति की गोली मारकर हत्या यहां पर कर दी गई थी। बुधवार शाम बीजी माउआ शरीफाबाद रोड पर चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्धों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिस पर जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी और उन्हें दबोच लिया गया। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहम्मद एहसान और मोहम्मद सलमान निवासी कुरसट के रूप में यहां पर हुई है, जिन्होंने पूछताछ में हत्या की बात स्वीकारी है। पुलिस ने उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में प्रयुक्त बाइक को भी यहां पर बरामद किया है। घायल बदमाशों का इलाज के लिए सीएचसी मियागंज यहां पर भेजा गया है। पुलिस के अनुसार मामले की अग्रिम कार्रवाई जारी है। तभी मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को रुकने का इशारा किया गया। मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर मौके से भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम की आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के नाम एहसान व सलमान निवासी खुरसट थाना आसीवन है एवं अभियुक्तगढ़ द्वारा बताया गया कि दिनांक 29/12/2025 को आपसी विवाद के बाद सुधीर उर्फ को गोली मार दी थी। अभियुक्तगढ़ के कब्जे से 2 अदद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा व 2 जिंदा कारतूस 315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। दोनों घायल अभियुक्तों को पुलिस टीम द्वारा इलाज हेतु मुरादाबाद से खबर, जहां तेज रफ्तार और लापरवाही ने एक बार फिर जानलेवा रूप यहां पर दिखाया है। गलशहीद थाना क्षेत्र के घनी आबादी वाले सीधी सराय इलाके में सफेद रंग की टाटा सफारी कार ने 2 पैदल राहगीरों को जोरदार टक्कर मारी थी, जिससे 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद चालक भागने की यहां पर कोशिश में 2 खड़ी मोटरसाइकिलों को फिर रौंदता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही दूरी पर कार यहां पर पलट गई। कार में सवार 4 युवक मौके पर से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां 2 की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और एसपी सिटी रणविजय सिंह के मुताबिक वाहन मालिक की पहचान मुगलपुरा निवासी के रूप में यहां पर की गई है। चालक को थाने बुलाकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कल रात्रि लगभग 11:30 बजे मोहल्ला सीधी सराय है थाना गलसी क्षेत्र में, वहाँ पर एक सफारी गाड़ी ने 2 व्यक्तियों को हिट कर दिया था और उन 2 व्यक्तियों के पैर में चोटें आई हैं। उनको तत्काल सूचना के बाद हम लोगों ने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया, उनका इलाज चल रहा है। और जो ये गाड़ी मालिक है, ये थाना मुगलपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं, ड्राइवर भी संभवतः वही थे। उनको हम लोगों ने अभी यहाँ बुलाया थाने पर। दोनों तरफ के लोग आ रहे हैं थाने पर। इनसे हम लोगों ने जो घायल हैं उनके तरफ से तहरीर लेने के लिए कहा है। तहरीर मिलती है उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे। बहरहाल उनके पैर में चोटें लगी हैं, संभवतः फ्रैक्चर है दोनों के पैर में। खबर बिजनौर से है, जहां नजीबाबाद क्षेत्र में बुधवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब भरे बाजार में एक सिरफिरे बदमाश ने चाकू के बल पर एक किशोरी को बंधक बना लिया। घटना सड़क किनारे लगे गर्म कपड़ों की दुकान के पास हुई, जिससे बाजार में दहशत फैल गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालात बिगड़ता देख लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और साहस व सूझबूझ का परिचय देते हुए बदमाश को काबू में कर लिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से किशोरी को कुशल मुक्त करवाया, जिसके बाद लोगों ने राहत की यहां पर सांस ली। साथ ही आरोपी को हिरासत में लेकर थाना ले
ले जाया गया, जहां उससे पूछताछ जारी है। इस त्वरित और साहसिक कार्रवाई की क्षेत्र में जमकर अब सराहना हो रही है। आज करीब अभी सुबह शाम को 7 बजे हम लोग यहाँ पे पैदल गश्त कर रहे थे, चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सूचना प्राप्त होती है कि एक सेल की दुकान लगी है, उसमें कुछ बच्चियाँ सामान लेनी हुई आई थी। उनको एक सिरफिरे व्यक्ति ने उनको चाकू लगा करके प्रयास किया मारने का। तत्काल सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस बल मौके पहुँचता है, हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और अभियुक्त को कब्जे में कर करके और उसे हिरासत में ले लिया गया है। बच्चियों को सकुशल सुरक्षित कर लिया गया है। बच्चियों को अभी जो है उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल भेजा जा रहा है और अभियुक्त के साथ अभी पूछताछ की जाएगी और जैसी और जानकारी होगी आप। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां शासन के निर्देशों के तहत नए साल की पूर्व संध्या पर जिलाधिकारी शिवशरण अप्पा जीएन और पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने भारी पुलिस बल के साथ जनपद मुख्यालय में पैदल गश्त की और आमजन को नए साल की शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में जिलाधिकारी ने बताया कि जिला मुख्यालय सहित सभी कस्बों और चौराहों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है ताकि नए साल का जश्न मनाने वालों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने लोगों से शांतिपूर्वक उत्सव मनाने, ड्रिंक एंड ड्राइव से बचने और दूसरे को असुविधा ना पहुंचाने की अपील की है। तो वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पुलिस को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि तेज रफ्तार से वाहन ना चलाएं और तेज आवाज में स्पीकर ना बजाएं, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखें। और उन्होंने अराजक तत्वों को चेतावनी दी है कि माहौल बिगाड़ने वालों से पुलिस सख्ती से यहाँ पर निपटेगी। शासन के निर्देश के क्रम में आज हमारे और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पैदल गश्त किया जा रहा है और लगातार चेकिंग भी जारी है। और आपके माध्यम से हम सभी जनपद वासियों को भी नए साल के बधाई देते हुए उनको अनुरोध भी करेंगे कि ड्रिंक ड्राइव ना करें और ओवर स्पीडिंग ना करें और अच्छी तरह से त्यौहार को मनाएं। आज सभी लोग भ्रमणशील हैं और अपने अपने क्षेत्र में एक सघन चेकिंग की जा रही है। विशेषकर जो भारत नेपाल बॉर्डर सीमा है वहाँ पे एसएसबी के साथ भी जॉइंट पेट्रोलिंग की जा रही है। सभी थाना क्षेत्रों में जॉइंट टीम्स बनी हैं और सर्कल लेवल पे सीओ और एसडीएम्स और जनपद लेवल में मेरे और डीएम महोदय द्वारा यहाँ पे पैदल गश्त करके जनता को एक सुरक्षा का आभास दिलाया जा रहा है। ट्रैफिक की भी हमें पिछले 3 दिन से लगातार एक ड्राइव चला रहे हैं। तो जो ड्रिंक एंड ड्राइव या ओवर स्पीडिंग या रोड किनारे जो गलत पार्किंग करके वाहन खड़े हैं उन पे एक अभियान के तौर पे लगातार कार्रवाई चल रही है। खबर कुशीनगर से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस द्वारा जनता के खोए हुए 51 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बरामद मोबाइल की कुल कीमत करीब 11 लाख रुपए बताई जा रही है। ये कार्रवाई CEIR पोर्टल और सर्विलांस सेल की मदद से एसपी केशव कुमार के निदेशन में यहाँ पर की गई है। मोबाइल फोन जनपद, गैर जनपद और साथ ही गैर प्रांतों से ट्रेस कर बरामद यहाँ पर किए गए हैं। इस दौरान एएसपी सिद्धार्थ वर्मा और सीओ लाइन जयंत यादव ने मोबाइल मालिकों को उनके फोन यहाँ पर सौंपे हैं। जानकारी के अनुसार अब तक करीब 150 मोबाइल फोन सुपुर्द किए जा चुके हैं। सर्विलांस सेल की इस सक्रियता से जनता का पुलिस पर भरोसा और मजबूत हुआ है। जनपद कुशीनगर में आज जो जनता के व्यक्तियों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई थी CEIR पोर्टल पर, जिनके द्वारा मोबाइल गुमशुदगी की शिकायत दर्ज की थी, उस पर हमारी जो सर्विलांस टीम है उनके द्वारा इसमें आज 51 मोबाइल जिनकी कीमत लगभग 11 लाख रुपए है, वो इनको सभी को वापस किए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ मोबाइल गुम हुए थे वहाँ से उनको बरामद। खबर सोनभद्र से है, जहां नववर्ष की पूर्व संध्या पर जनपद में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने थाना रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र के कस्बा व मिश्रित आबादी वाले इलाके में पर्याप्त पुलिस बल के साथ पैदल गश्त की। इस दौरान आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए उन्होंने नववर्ष को सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्वक मनाने की अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार पैदल गश्त और साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की सघन चेकिंग तथा ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। प्रमुख मार्गों, चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर गहन चेकिंग अभियान यहां पर चलाया गया और हुड़दंग, अराजकता व असामाजिक गतिविधियों पर ठोस वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, जिससे स्पष्ट किया गया है कि सोनभद्र पुलिस नववर्ष पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
खबर पीलीभीत से है, जहां घुंगचाई पुलिस ने साइबर ठगी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कॉल सेंटर से जुड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल फोन, ठगी में इस्तेमाल किए गए 7 एटीएम कार्ड, एक पैन कार्ड और एक आधार कार्ड यहां पर बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपी की पहचान अमृतपाल के रूप में यहां पर हुई है, जबकि अर्शदीप ने उसे अपना बड़ा भाई यहां पर बताया है। पुलिस के अनुसार आरोपी कॉल सेंटर के माध्यम से साइबर ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। साथ ही फिलहाल पुलिस अभी आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है और साइबर ठगी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाशी में जुटी हुई है।